हमारे इस बिहार के बच्चे, इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे, घर के पढ़े हुए बच्चे रोड पे जाएं और बाहर से ला करके यहाँ पर ये करने, ये कौन सा उचित न्याय है क्या? यहाँ के बच्चे रोड पे बैठे, यहाँ के बच्चे धरना अनशन करें। बहुत हम लोग दुखी हैं। सरकार के जो रीति रिवाज है, सरकार के जो क्रियाकलाप है, उसका जो पॉलिसी है, उससे हम लोग बड़े दुखी हैं। हमारे कुमुद भैया इतना दिन से अनशन पर बैठे हुए, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कितने पीड़ित हैं हम लोग को कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। गूंगी बहिरी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। टिट फॉर टैट पॉलिसी लगा रही है। पहले से जो भी बहाली आ रही है, सब में 55 मैक्सिमम एज था। इस बार 26 में कौन सा पॉलिसी लगा दी है तिस्मार खान जी? जो जी में आया वही पॉलिसी लगा देते हैं, हम लोग का हक अधिकार छीन लेते हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। ये पटना का गर्दनी बाग है और हमारे पीछे जो आप देखेंगे ये छात्र नहीं है, ये पीएचडी होल्डर्स हैं और एजुकेटेड श्रेणी में आने वाले लोग हैं जो आज अपने हक की लड़ाई के लिए गर्दनी बाग पे बैठे हैं। और ये 4 अगस्त से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपनी मांग लगातार उठा रहे हैं। और आज 15 अगस्त है, यानी कि आजादी के 80 साल हो चुके हैं। देखिए, उसके बावजूद ये लोग अभी भी अपनी समस्या को लेकर जिस तरीके से नाराज होके बैठे हैं, वो जरा मुद्दा समझने की कोशिश करते हैं। और कब तक ये रहेगा, क्या मांग कर रहे हैं? पिछले 4 अगस्त से आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से कुछ आ रही है? आज 12वां दिन था, हम लोग सतत ये अनशन चल रहा है। और जो है ये सरकार के से 2 बार डेलीगेशन की बात आई, डेलीगेशन टीम हमारी 7 बजे गई। हर मुद्दे पे बात पूरी मजबूती के साथ रखी गई। सरकार की मंशा एक ही रही कि जो हम चाहते हैं वही करेंगे, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। बस सारे जितने नियम परिनियम लाए गए हैं उस पर हम लोग तर्क के साथ, प्रूफ के साथ हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। लोगों ने क्या तर्क दिया था सरकार को, क्या समस्या आ गई? देखिए, डोमिसाइल नीति की बात कहा था कि डोमिसाइल नीति जो है सो बिहार में लागू किया जाए, इसलिए कि राजस्थान में डोमिसाइल नीति लागू है, आपको मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, इधर हरियाणा में, आपको उधर साउथ के जितना इसमें उसमें है, बंगाल में, बगल में झारखंड में, ये सब में जब हम वहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटी का या स्टेट वैकेंसी में जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो मैट्रिक इंटर में पढ़े होते हैं वो मांगा जाता है, प्लस वहाँ का डोमिसाइल हो, तब आप फॉर्म भर सकते। क्या फायदा होगा अगर डोमिसाइल नीति मान लेती है सरकार, तो क्या फायदा होगा? अभी जो वैकेंसी आई है इसमें 509 जो है, 509 में से 109 बच्चे सिर्फ बिहार के आए, बाकी सब अदर स्टेट के। डोमिसाइल नीति अगर आती है तो बाहर के बच्चे कम आएंगे या नहीं आएंगे? हमारे इस बिहार के बच्चे, इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे, घर के पढ़े हुए बच्चे रोड पे जाएं और बाहर से ला करके यहाँ पर ये करने, ये कौन सा उचित न्याय है क्या? यहाँ के बच्चे रोड पे बैठे, यहाँ के बच्चे धरना अनशन करें, क्या इनकी हक नहीं है? अगर बाहर के आते हैं, थोड़ी एजुकेटेड क्योंकि क्राइटेरिया से आएंगे, अगर वहां के आते हैं और पढ़े लिखे लोग भी आते तो क्या उससे दिक्कत क्या हो? बिहार के पढ़े लिखे लोग नहीं, यार रिसर्च नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहने नहीं, यहाँ रिसर्च नहीं हो रहा, एक से एक स्कोपस में और सारा प्लेगरिज्म कर करके यहाँ रिसर्च हो रहा है। यहाँ के बिहार के ही बच्चे, आपको पता है जेएनयू में, बीएचयू में नशा तक है वो। सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे, सबसे ज्यादा स्पेस में, नासा में, सब में बिहार के बच्चे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, टैलेंट है। ये गर्व है बिहार को कि सारे एजेंसियों में बिहार के बच्चे हैं, ये टैलेंट है। लेकिन सेंट्रल की बहाली में, ऑल ओवर इंडिया की बहाली में सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे जाते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, इसमें जाते हैं। लेकिन स्टेट की जब बहाली आती है तब इसको नजरअंदाज करके कि पूरे देश के बच्चे को बिहार में भर दिया जाता है। अब हाई स्कूल, मिडिल स्कूल जितना भी बहाली हो अब देख ही रहे, उसी तरह से प्रोफेसर की बहाली में भी किया जा रहा। क्या कितने मांग है आपके? 6 मांग। क्या क्या? पहला है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3 को लागू किया जाए, जो सहायक प्राध्यापक नियमावली 2026 है उसको रद्द कर दिया जाए। दूसरी मांग है कि एज के लिमिटेशन को जो आपने 43 किया उसको 55 करिए। तीसरी मांग है कि बिहार के अतिथि शिक्षकों का सेवा सामंजन करना है, जो पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनका उम्र अब समाप्त हो गया है आपके नियमावली से, उनका सेवा सामंजन कर 65 साल तक के लिए कीजिए। और चौथी मांग है कि बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्वायत्ता को जो आप समाप्त करने चाह रहे हैं उस कानून को अभी बंद करिए बनाना, अगर बना लिए हैं तो उसको रद्द कर लीजिए। बना तो नहीं अभी लेकिन तैयारी चल रही है, उसको एकदम बंद कीजिए, वो नहीं चलेगा। उसके बाद बिहार के विश्वविद्यालयों में नियमित बहाली, अस्थायी बहाली
जो है वो प्रत्येक वर्ष लाई जाए, ये हमारे 6 डिमांड। तो सरकार समझ पा रही है आप लोगों की बात? अगर नहीं समझेगी तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार सब समझ रही है, देखिए, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार के अच्छे पब्लिक परसेप्शन को बर्बाद करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और वो चाह रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन में सरकार के बीच ये मैसेज, लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के अच्छे कामों को शायद नहीं होने देना चाहते हैं, तो ये गलती अधिकारियों की है। और कुछ ऐसे नेता हैं जिनको जानकारी ही नहीं, जैसे वो शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर, उनको इस मुद्दे पर जानकारी ही नहीं। तो उनसे एक बार वार्ता हुई, वार्ता साहब उनसे बात भी करने भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, उनसे हम लोग अब बात भी करने नहीं जा रहे हैं। अब वार्ता हम लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हो, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री को सभी सही चीजें बताना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को जितना हम लोग समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, मंत्री को अपनी मांगे बताई है कभी आप लोगों ने? कल उनके पास हमारा डेलीगेट तो अभी नहीं, हाँ रिटेन में चला जा चुका है मुख्यमंत्री के पास। बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन जी, उन्होंने हमारे लिए प्रयासरत हैं और उन्होंने प्रयास भी किया है हमारे लिए, और कल मुख्यमंत्री से मिलकर इस बारे में उन्होंने बताया भी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बिहार के लिए अच्छा होगा करेंगे। तो मुख्यमंत्री को एक सर्वे करना चाहिए और उस सर्वे में वो पाएंगे कि जो नियमावली बनी है वो पब्लिक परसेप्शन में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो अच्छे मैसेज के लिए मुख्यमंत्री को आप क्विक रिएक्शन में बताइए, जल्दी कम शब्दों में क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी मांगे पूरी मांग लिया जाए, सबसे कम शब्दों में। मेरी मांगे 12 दिन से अनशन पे, उनको तोड़वा दिया जाए अनशन को। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। हमारी मांगे है कि खुद सम्राट चौधरी इस देश के इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द ले एक्शन। क्या कहेंगे आप? हम लोग क्या कहेंगे, बहुत हम लोग दुखी हैं। सरकार के जो रीति रिवाज है, सरकार के जो क्रियाकलाप है, उसका जो पॉलिसी है, उससे हम लोग बड़े दुखी हैं। हमारे कुमुद भैया इतना दिन से अनशन पर बैठे हुए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कितने पीड़ित हैं हम लोग को कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। गूंगी बहेरी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। टिट फॉर टैट पॉलिसी लगा रही है। पहले से जो भी बहाली आ रही है सब में 55 मैक्सिमम एज था। 2026 में कौन सा पॉलिसी लगा दी है तिस्मार खान जी? जो जी में आया वही पॉलिसी लगा देते हैं, तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, हम लोग का हक अधिकार छीन लेते हैं। हम शेड्यूल कास्ट है, स्वामीनाथ राम नाम है मेरा। अच्छा, अपना जेपी यूनिवर्सिटी से 13 साल में हम PhD किए हैं, 52 का एज चल रहा है। हम लोग का तो हक में छीन लिए जी। 14 में नीतीश सरकार जी 14 में BPSC से बहाली लाए थे असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें 55 एज था। डोमिसाइल रूल था, API स्कूल था। 2020 में आई, उसमें भी 55 था, जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग हम लोग का भर्ती लिए। आई कौन सा पॉलिसी लगा दिए? जो जी में आता है वही पॉलिसी लगा देते हैं। हुजूर, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, पीड़ित हैं, हम लोग बहुत मानसिक तकलीफ में हैं। हम लोग पर कृपया ध्यान दिया जाए और हम लोग का जो डिमांड है उस पर ध्यान आकृष्ट किया जाए, हम लोग का मांग पूरी की जाए हुजूर। देखिए, ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का एक अनशन करने का तरीका है। ज्यादा कुछ खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपनी मांग जो है वो पहुंचा रहे हैं सरकार के पास। लेकिन जरूरी है, अगर कोई मांग है तो सरकार को उस पर विचार करने की जरूरत है। डेलीगेशन है, उस पर विचार करे। तमाम सरकार की ऐसे विंग होती है जो ये चीजें जो है, जो अगर समाज में कुछ त्रुटियां हैं, गलत चीजें हैं, उस पर बैठक करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। हालांकि ये 4 अगस्त से लगातार यहाँ पे पटना के गर्दनी बाग पे बने हुए। अब देखने वाली बात हो गई कि सरकार क्या वाकई में इन लोगों की बात सुनती है या फिर कुछ नहीं हो पाए। देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देशवा न्यूज।